हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने मतलब बेसिकली कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूँगी, जिसमें लाइक स्टूडेंट्स मेरे से अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या नहीं फेस कर रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि चैलेंजेस बहुत सारे बट उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे ही कल एक स्टूडेंट मेरे पास आया जिसने अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आई थिंक उसकी जो स्टोरी है सब तक जानी चाहिए। हाँ जी, अनुराग। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सो मेरा नाम अनुराग शर्मा है हाँ और जी। ये मैंने यूपीएससी 2022 से स्टार्ट करी थी। करंट मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। ठीक है। तो मतलब आपने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करी, आपने कहीं से मतलब इंस्पायर हुए या कैसे मतलब स्टार्ट किया यूपीएससी? बेसिकली मेरी स्टार्ट होती है मेरी ग्रेजुएशन से। मैंने ग्रेजुएशन जब की तो मेरी फैमिली को मतलब यूपीएससी बहुत इंस्पायरिंग लगती है और सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी हाँ कर जी। रहे हैं। तो आपने कभी प्लान नहीं किया कि जैसे मतलब सभी स्टूडेंट्स कहते हैं अगर यूपीएससी करना है तो ओआरएन जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना हाँ पड़ेगा जी, करके? वो तो मैं दिल्ली गया था। मैं वहाँ पे 3 टू 4 मंथ्स रहा हूँ। हुँ, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी कोचिंग पता की और मुझे अराउंड 1 मंथ मुझे सेटल होने में और वहाँ पे कोचिंग पता करने में निकल गया। ओके। उसके बाद मैंने जो 7 मंथ से मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी जॉइन की। हुँ, जब मैंने लाइब्रेरी वहाँ पे जॉइन की तो मैंने बहुत मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट हुआ वहाँ पे, जो कई वहाँ की जानी-मानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ते हैं। फीसेस थे मैंने पता की तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट इसलिए करा था तो मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। और ओके। मेरी फैमिली उस क्लास से आती नहीं है मिडिल कि क्लास हाँ जी, फैमिली से आप हाँ जी। बिलॉन्ग करते हाँ हैं। जी, तो हाँ जी। मतलब बेसिकली आपको लगा कि मैं दिल्ली में रहकर वो सारे एक्सपेंसेस नहीं मैनेज कर हाँ जी, पाऊँगा, हाँ जी। तो आप वापस हाँ जी, फिर वापस मुझे चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आना। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब 2-3 महीने कितने टाइम रहे वहाँ पे? मैं 4 मंथ्स रहा वहाँ। 4 मंथ्स हाँ आप जी। वहाँ पे रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे आपने लाइब्रेरी जॉइन करी हुई हाँ थी, जी। तो लाइब्रेरी का माहौल कैसा था? मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ओआरएन की वाइब्स कैसी थी? पे बहुत मतलब स्टूडेंट्स आते थे। बेसिकली बहुत सारा क्राउडेड है वहाँ पे रहना कि वो मतलब ठीक है, वो लाइब्रेरी है पर स्टडी उस लेवल की नहीं हो पाती। तो मैंने सुना है कि मतलब ओआरएन में जैसे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं। हुँ। तो मतलब कहीं न कहीं बैकआउट करने का ऑप्शन ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो पता नहीं मेरा इंटरेक्शन हो पाएगा? बेसिकली हम बैकआउट करने का रीज़न ये भी है हमारा, हुँ, बेसिकली जो वो होता है कि बहुत सारे जब स्टूडेंट तो वन स्टूडेंट फोकस नहीं हो पाता है, मुझे गाइडेंस चाहिए थी। बहुत सारे स्टूडेंट तो मुझे पर्सनली गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बैकआउट करना मतलब पड़ा। पर्सनल मेंटोरशिप हाँ के जी, लिए बेसिकली आप वहाँ पर गए थे, हाँ जी, बट आपको लगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी कोचिंग में जॉइन करता तो हाँ स्ट्रेंथ जी, की वजह से वो आपको नहीं मिल हाँ पाएगा। जी, हाँ ठीक है, तो अभी मतलब कैसा है? कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं और जी। क्या मतलब रही आपकी हाँ जी, मैंने अभी सक्सेस? यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दे रखे हैं ओके, और जिसमें से मेरा 1 ट्रायल प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा। एक प्रीलिम्स आपका क्वालीफाई हुआ, तो मेंस आपकी लिखा हाँ है। जी। ठीक है। तो मतलब अभी फिर चल रही है प्रिपरेशन या फिर आपने मतलब बैकआउट कर लिया? अभी मेरा प्रिपरेशन चल रही है। एज़ प्लान 1 मेरा यूपीएससी था। प्लान बी ठीक है। मेरा ये अपना कॉर्पोरेट लाइफ़ था, जैसे जिसमें वीडियो एडिटिंग आ गई हमारी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई। तो तो आपने कोई वीडियो एडिटिंग वाला कोर्स कोई किया हुआ है मतलब? मतलब हाँ जी, मैंने 6 मंथ का उसके बाद वो करा था। अच्छा, 6 मंथ्स का हुँ, कोर्स भी आपने हुँ, किया हुँ। है साथ में। तो फिर आपकी अभी दोनों चीज़ें मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? बेसिकली जैसे अब बात करें तो मैं सीरियसली बोलूँ तो मैंने प्लान बी में इस पे शिफ्ट हो चुका था। ओके, मुझे जब मैं दिल्ली से वापस आया तो एज़ ए मेंटल पीस के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था कि ओके, जैसे वहाँ पे मैं गया, मेरा टाइम 4 मंथ लगा। बिल्कुल। फिर मुझे वापस आने में फिर मेरा वो हुँ, चीज़ें वापस चीज़ें खराब हो गई। तो मैंने प्लान बी पे शिफ्ट हुआ कि मैं अपना ढूँढता हूँ जॉब। मतलब आपको लगा कि एक बार दिल्ली से आना-जाना ये सब करके मतलब बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो गया होगा हाँ मतलब कि जी। क्या करूँ, क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो यू हैव टेकन अ ब्रेक हाँ बेसिकली। जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। तो उस ब्रेक लेने के बाद अभी आप क्या मतलब प्लान कर रहे हैं कि अभी आपको जॉब करना है या प्रिपरेशन करनी है? मैं पंजाब में जब जॉइन करा, ओके, तो मैं ऐसे मैं यहाँ पे बस जॉब के लिए आया था। तो जब मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, हुँ, हुँ। तो मैंने यहाँ पे एज़ ए एडिटर आया। फिर मैंने यहाँ पे जैसे वर्क करते-करते फिर जो अपने गिल सर हैं, उन्होंने हुँ, मेरा वर्क देखा। उनको फिर जैसे मैं वीडियो एडिट करता था, हाँ तो जी। उसमें जब वो मेरे को नोट करते थे कि मैं उनका करंट अफेयर का भी हुँ, बता रहा हुँ, हूँ हुँ, कुछ, हुँ। मुझे सही। टॉपिक डिस्कस करना। हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे मेरे से स्टोरी पूछी कि हाँ, आपका इसमें इंटरेस्ट है क्या? हुँ, तो हुँ। मैंने बताया हाँ जी, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ पे, पर मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, मैं दिल्ली गया, मैं वापस आया। तो उन्होंने एज़ अ मुझे मतलब होता है ना एज़ अ वो मेंटरशिप दी कि हाँ, आपको कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जॉब करते हो पर आप इस यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो। तो वो हम तो यहाँ पे मतलब अभी आप अपनी वर्क लाइफ भी बैलेंस हाँ कर जी, रहे हाँ जी। हैं और साथ में अपनी यूपीएससी की जर्नी भी आपकी चल रही है।
ठीक है, वो वन ऑन वन मेंटरशिप यहाँ पे मिल रही है, हाँ। मतलब वो आप सेटिस्फाइड हैं हाँ जी, उससे? हाँ जी, वो जैसे अपनी गिल सर हैं, तो वो मुझे वो वन ऑन वन मेंटोरशिप, जैसे मैं कई बार होता है क्लास मेरी खत्म हुई, हुँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रही, तो सर ऐसा नहीं होता कि हम हिचकिचाए टीचर से बात करने में। राइट। वो बिल्कुल मतलब उनसे बात जाता था मैं, हुँ, फिर उनको अपनी प्रॉब्लम बताता, सर मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इसमें हाँ लैग जी। कर रहा हूँ। तो सर मुझे टास्क देते थे कि ये चीज़ कंप्लीट करो, और वो चीज़ें रियली समझ आती हैं हुँ, कि जो मेरे मतलब ये इश्यूज़ होते थे, जो मुझे क्वेश्चन में मैं फँसता था, वो हुँ। बिल्कुल क्लियर हो जाता मतलब अभी फिर अनुराग क्या है आगे का प्लान? मतलब ये जर्नी अभी तो चलो आपने स्टार्ट किया है, था। तो अभी फिर से जो बीच में आपने ड्रॉप किया था, मतलब मोटिवेशन फिर से बन रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने मतलब मेरी मोटिवेशन कम हो चुकी थी, इंस्पायरिंग नहीं लग रहा था हुँ, मुझे। पर जब दिल सर ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे स्टडी भी कर सकता हूँ, और मतलब बहुत इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं होते ना जो आपको अलाउ करें कि जॉब के साथ आप स्टडी भी करो। पर सर ने मुझे बिल्कुल। अलाउ भी करा, आप जॉब के साथ स्टडी भी कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग करी कि इतना मतलब टीचर मुझे नहीं मिले ऐसे कि जो मुझे खुद मतलब स्टडी के लिए फोकस कर हुँ, रहे हैं। तो हाँ जी, मैं अब यहाँ से मैं और मोटिवेटेड हो चुका हूँ कि हाँ, मैं पहले मुझे ऐसा था कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, पर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, मेरा प्रीलिम्स निकल चुका है, मैं मेंस और इंटरव्यू भी अब निकाल सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब अगर आपका प्रीलिम्स निकला है तो स्टूडेंट को सेल्फ एक मोटिवेशन मतलब मिलता है कि हम नेक्स्ट भी ऑब्वियसली अगर प्री निकाला है तो मेंस भी हम हाँ निकालेंगे जी, हाँ जी। उसमें। ठीक है अनुराग, तो मतलब आप मतलब बाकी स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में, मतलब तो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स बताना को मैं चाहोगे? यही बोलना बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरी भी जर्नी यही रही कि मैंने कोई स्टार्ट करा है, फिर मैंने ड्रॉप बैक करा, फिर मैंने वहाँ स्टार्ट करा है। तो मतलब होता है ना कि हमें होप लूज़ नहीं करना है। मतलब हाँ जी। बेसिकली आप इससे यही लर्न कर रहे हैं हुँ, कि मतलब कभी भी हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज़ हाँ नहीं जी, हाँ करना जी। चाहिए, हमें खुद पे मतलब भरोसा करना हुँ, चाहिए। हुँ, और अगर हम कोशिश करेंगे वी विल बी कंसिस्टेंट इन पर्टिकुलर थिंग तो ज़रूर वो हमें मिल जाएगी। तो अभी तो जस्ट आपने फिर से उस ड्रीम को मतलब फुलफिल करने के लिए एक जर्नी स्टार्ट करी है, जी, तो होपफुली आप इस ड्रीम को मतलब फुलफिल कर पाएँगे। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मतलब अनुराग की मतलब ये एक शॉर्ट वीडियो था, बट इसके अलावा अनुराग ने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है अपनी लाइफ में, मतलब एक स्ट्रेस भी उनकी लाइफ में रहा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएँगे। थैंक यू सो मच।